हमारी पृथ्वी आखिर किस चीज़ पर टंगी हुई है और कह सकते हैं कि टिकी हुई है। अगर आप जिज्ञासु व्यक्ति हैं और आपको ये सब इन्फॉर्मेशन जानना पसंद है तो ज़रा सोचिए, एक बार के लिए अगर हम सोचते हैं कि एक तरफ हम कोई भी गेंद को अगर एक ही जगह टिकाएं तो क्या यह टिक पाएगी? जी नहीं। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर पृथ्वी आखिर किस कारण से एक ही जगह पर टिकी हुई है। और आप अगर यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं तो आप पृथ्वी के निरंतर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण भी शायद नहीं जानते। चलिए आपको इधर उधर की बात किए बिना या बिना बोर किए हुए सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं। बताते हैं कि आखिर पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है, फिर भी पृथ्वी क्यों टिकी हुई है और इसका क्या क्या कारण है, सारी परेशानी। जैसा कि हम कुछ वीडियोज और इमेजेस में देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है और पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से हमें ये भी जानना जरूरी है कि बिल्कुल इसके नीचे पूरा का पूरा खाली और यह अनंत होता है। ऐसा कुछ असल में भी होता है। एक साधारण व्यक्ति जो यही जानता है कि पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य से बंधी हुई, लेकिन सिर्फ यही मुद्दा नहीं आता, इसके अलावा और भी कुछ समस्याएं और परेशानियां आती हैं। देखिए आपको बता दें कि इसका मेन कारण सूर्य के चक्कर लगाते तो रहती है पृथ्वी, लेकिन जरा एक बार के लिए अगर हम सोचें कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी हुई है तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही सूर्य के अंदर क्यों नहीं समा जाता? आखिर एक सूर्य पृथ्वी से टकरा सकती है, समा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ये एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और गुरुत्वाकर्षण का वह शक्ति नहीं जो पृथ्वी के चीज पर टिकी हुई। आखिर पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई? तो पहला टॉपिक आता है कि पृथ्वी रोटेशन और रेवोल्यूशन के अंदर आखिर क्या करती है, कैसे करती है। देखिए हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अगर अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है और इसी वजह से दिन और रात भी होता है, इसी को रोटेशन कहते हैं। और इस मोशन के साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, यानी कि जिससे पृथ्वी एक साथ कंपलित होती है, जिसे पृथ्वी का रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन बात अब आता है कि आखिर ये पृथ्वी सूर्य से बंधा हुआ है, तो पहला कंडीशन यह आता है कि आखिर ये सूर्य जो है इतना विशाल गुरुत्वाकर्षण बल और क्षेत्र कहाँ से आया, कैसे आया? तो चलिए हम सूर्य की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये सूर्य पृथ्वी सहित और सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्यों के चारों ओर पृथ्वी के अति विशाल और ग्रेविटी का कारण सूर्य का चक्कर लगाते रहना। अब प्रश्न यह है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज्यादा विशाल कैसे बन गया? चलिए इस पर बात करते हैं। मान लीजिए कि एक स्पेस का बहुत बड़ा विशाल चादर के समान जिस पर सूर्य एक बहुत ही बड़े और भारी गेंद की समान रखा हुआ है। उसी तरह से जो स्पेस यानी कि चादर है द्वारा बना रहा और सूर्य द्वारा बने हुए गाढ़े के कारण छोटे छोटे गेंदों में इस बड़े केंद्र की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। सूर्य द्वारा कर्व एक बहुत ही बड़ा और इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है और इस गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र का निर्माण करने के कारण ही आसपास में सारे ब्रह्मांड टिका हुआ। अब देखिए आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से अगर बात करें, यह थ्योरी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ है और उन्होंने बताया भी है कि गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया स्पेस टाइम में मौजूद कोई भी बॉडी स्पेस का थोड़ा बैंड कर अपना खुद का कुछ दूर तक हिल स्फीयर रिलीजन का निर्माण करती है, जिसके अंदर आने पर कोई भी पिंड उस पिंड के चक्कर काटने लगता है। पृथ्वी और सूर्य के साथ भी ऐसा ही होता है। पृथ्वी सूर्य के स्पेस टाइम्स में कवरेज क्षेत्र में आकर सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के अंदर समाती क्यों नहीं? सूर्य के कवरेज की वजह से वह सूर्य के गोल कवरेज तक गिरती चली जाती है। इसी कारण से इसका मतलब गोल सूर्य के वक्र पृष्ठ की तरफ मुड़ती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चली जाती है और इसी कारण से पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई होती है और अंतरिक्ष में टिकी हुई थी। लेकिन पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के अंदर समाती क्यों नहीं? तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए सूर्य का शेप पूरी तरह से गोल है और पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से बंधी हुई होती है। और दरअसल हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा सूर्य के द्वारा पृथ्वी के अलग पोल के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि समान होता है। यानी अगर सूर्य अभी जिस स्थान पर है अगर वह वहां पर नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में अनंत तक ट्रेवल करेगी और पृथ्वी न जाने कहीं भी टकरा जाएगी और कहीं भी अपने अंदर समाहित हो किसी को भी समाहित कर लेगी। लेकिन सूरज चूंकि गोल है इसलिए पृथ्वी जैसे ही सूर्य के कवरेज पॉइंट से दूसरे कवरेज पॉइंट तक पहुंचती
सूर्य के कवरेज की वजह से वह सूर्य के गोल कण की तरफ चली जाती है। मतलब गोल सूर्य के वक्र पृष्ठ की तरफ मुड़ती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती जाती है और इसी कारण से पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई होती है और अंतरिक्ष में टिकी हुई होती है। और यही प्रश्न आपको बताना था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बताते हैं इसी तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन बातें और इम्पोर्टेंट जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।